there is a little difference between ordinary and extraordinary, that is extra. Assalamualaikum and a very good morning, my shining stars. My shining stars, today we will do reading of unit number 6, test and exams. By the end of this lesson, you will be able to read the lesson and tell the meanings of difficult words. Open page number 63 of your textbook. I am reading paragraph number 1. Text can really help to know where you are and what you need to do to improve. टेक्स्ट आपकी हेल्प करते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. P1 में पैराग्राफ नंबर 1, इम्प्रूव बेटर. They let you know if you have understood something that you have been learning, and they also help teacher to plan what more is needed to be done. ये आपको बताते हैं कि आपने कितना सीख लिया है, कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास. टेस्ट आपको बताते हैं कि आपने कितना इल्म हासिल कर लिया, कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, और टीचर को भी इस बात का प्लान करने में मदद देते हैं कि कहाँ पे काम हो चुका है और कहाँ पे होने वाला है. एग्ज़ाम्स कैन रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज दे आर समथिंग दैट यू नीड टू पास इफ़ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. एग्ज़ाम जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल में मूव करने के लिए मदद देते हैं. अगर आप इनको पास करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल में मूव हो सकते हैं. एग्ज़ाम आर यूजुअली मोर फॉर्मल. एग्ज़ाम जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं. दे में टेक एग्ज़ाम इन आ वैरायटी of subjects, for example math, science, English, etc., to see if you have reached that level and can move on to the next level. एग्ज़ाम जो होते हैं डाइवर्सिटी में होते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के होते हैं. टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द थ्री. एग्ज़ाम जो होते हैं रिटन भी होते हैं, ज़ुबानी भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन डैट यू कैन शो व्हाट यू नो. प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आपने वो बताना है आप क्या कर सकते हैं जो आप जानते हैं. इन ओरल एग्ज़ाम, ओरल मीन वर्बल, यू हैव टू गिव द आंसर वर्बली बाय माउथ. आपको मुंह के ज़रिए वर्बल ज़ुबानी फ़ौरन आपको जवाब देना होता है. एवरीवन फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम. सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड दैट दे डू बैडली इवन दो दे हैव वर्कड रियली हार्ड. एग्ज़ाम जो है बहुत ही आपको नर्वस कर देते हैं. हर कोई जो है इसमें नर्वस फील करता है. अक्सर जो लोग होते हैं अपने एग्ज़ाम में बुरा रिजल्ट देते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है. स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट. स्ट्रेस प्रिवेल्स, स्ट्रेस जो होता है उन पर ओवरकम हो जाती है, कॉन्कर उनको पता कर लेती है स्ट्रेस उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को, और वो अपना बेस्ट जो है वो नहीं कर पाते. प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटी टू कीप. प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ. अपना टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपको पता हो कि आपने स्टडी कितना टाइम करनी है, फ्री टाइम आपका कितना होगा, और आपने फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी है, और अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे रखना है. गेट इनटू द हैबिट, इस बात की रूटीन बनाएं. हैबिट रूटीन ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली, वेल एंड इन टाइम. अपनी इस बात की रूटीन बनाएं कि आपने होमवर्क जो है प्रॉपरली और वक्त पर करना है. आस्क द टीचर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. अपने टीचर से पूछें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया. आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क. अपने टीचर से पूछें कि आप अपना काम बेहतर कैसे कर सकते हैं. हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर यू हैवंट गो हीप्स ऑफ स्टफ. उस जगह पर लोड ऑफ मटेरियल नहीं होना चाहिए अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, जो आपकी अटेंशन है वो डाइवर्ट कर दे. स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क. आप इसलिए मददगार हो सकती है आपकी पढ़ाई कि आप एक टास्क पर आपको जमे हुए नहीं रहना चाहिए, मुख्तलिफ टास्क करने चाहिए. वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट. यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ओन. बेटा आपको अपना काम
अपने एग्ज़ाम और टेस्ट में आपको खुद करना है और अकेले में करना है। Whether you are a morning lark or a night owl, make your study time when you are most alert and energetic. आप अगर सुबह जल्दी भी उठते हैं या रात को लेट सोते हैं, अपना स्टडी टाइम तब बनाएं जब आप अटेंटिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थके हुए हैं और आपको नींद आ रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। Cramming stuff into your brain just before a test or exam doesn't work. आपका ओवरलोड, आप जो ज़्यादा क्रैम करते हैं एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले, वो काम नहीं करता। बेटा बेस्ट वे ये है कि आप 2 घंटे पहले अपना पेपर से छोड़ दें, अपनी पढ़ाई जो है सारा कुछ छोड़ दें और रिलैक्स रहें। You are more likely to forget what you have already learned and go into a panic. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वो भी याद भूल जाएंगे जो आपको पहले से आता है और आप एंजाइटी में आप बेचैन हो जाएंगे। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट, पहले जो मुश्किल है उस पर काम करें। एंड सेव द सब्जेक्ट यू एंजॉय फॉर आफ्टर, और आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दें जिसको आप इंजॉय करेंगे, जो इजी भी है। प्रैक्टिस आउट लाउड एंड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन, ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। अगर आपकी ओरल प्रेजेंटेशन है आपकी, तो उसको ऊंची आवाज़ से प्रैक्टिस करें, और या अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनके सामने करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। टेकिंग द टेस्ट, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली। तमाम सवालात और डायरेक्शन जो हैं उनको केयरफुली पढ़ें। रीड बोथ साइड ऑफ ईच पेज, हर पेज की दोनों अतराफ जो हैं आपने पढ़नी है। वर्कआउट विच क्वेश्चन यू विल आंसर इफ़ यू हैव अ चॉइस। आपने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है अगर आपकी चॉइस है। मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी। क्विक रैपिड, आपने एक जल्दी से प्लान बनाना है अगर आपको एक ऐसे और स्टोरी राइट करनी है। जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स दैट यू स्टे ऑन ट्रैक। आपने जस्ट कीवर्ड्स राइट करने हैं ताकि आप अपने ट्रैक पर रह सकें, अपने वे पे रह सकें। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चन द वंस यू हैव टू आंसर, और उन तमाम कंपल्सरी क्वेश्चंस को आपने उनका जवाब देना है। चेक आउट योर वर्क व्हेन यू हैव फिनिश स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शंस। अपना काम चेक करें जब आप अपना काम ख़त्म कर चुके हों, और डायरेक्शन से स्टार्ट करें, इंस्ट्रक्शंस के, टू मेक श्योर दैट यू डिड व्हाट यू वर आस्क्ड टू डू। क्या आपने वही किया है जिसके बारे में आपसे कहा गया था। डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस और अ नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। क्या आपने हर सवाल किया है, कुछ सवाल किए हैं या थोड़े से सवाल किए हैं हर सेक्शन में से। चेक दैट यू हैव डन दिस, चेक करें कि आपने इसको ख़त्म कर लिया है। चेक योर स्पेलिंग एंड पंचुएशन, अपना स्पेलिंग और पंचुएशन चेक करें। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड आउट, अगर आपने कुछ वर्ड मिस कर दिया। एंड डज इट मेक सेंस, अगर आपका कोई वर्ड मिस हो गया तो क्या वो एक सेंस दे रहा है। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने जल्दी ख़त्म कर लिया है। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स होने के लिए कुछ वक्त दें। देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, अपना वर्क जो है वो चेक करना स्टार्ट करें। बेटा देयर वर 10 पैराग्राफ्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू मे आस्क फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।